इस संसार में ख्वाहिशें मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य ख्वाहिशों को कभी मरने नहीं देता। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। इस संसार में बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है कि अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि ये तो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। इस संसार में परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता, बल्कि मुश्किलों में थामने वाले सभी हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुमको करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जिसने इस संसार में अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। हमेशा क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो कि खुद के हाथ ही जला देता है। इस संसार में समस्याओं का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। अगर इंसान सच्चा होगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जिंदगी में कौन आया और कौन गया ये जरूरी नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा ये सबसे जरूरी है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। इस संसार में जो सीख हमें परेशानियों से सीखने को मिलती है, वो सीख दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती। एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले परिस्थितियों को देखकर लो, क्योंकि जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। प्रत्येक रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं, तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या ना रहेंगे। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं और इसे ही कहते हैं उम्मीद। ईश्वर कहता है, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। इसलिए तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब करते हो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, और अत्यधिक दान के कारण बाली अपना सब कुछ गवा बैठा। इसलिए हर व्यक्ति को अति से बचना चाहिए, क्योंकि ये अति ही मुश्किलों के दरवाजे खोलता है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। और समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, फिर चाहे हम उसे याद करें या नहीं। यदि हमारी नीयत अच्छी हो और मकसद सही हो तो किसी न किसी रूप से ऊपर वाला हमारी मदद करता ही है। जिस तरह धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, उसी तरह गुणवान बनने के लिए भी एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, यहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। इस संसार में एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया।
किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करते हैं जो आपके लिए चिंतित रहते हैं। जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर विश्वास रखो। इस संसार में हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। इसे स्वीकार करें, और यदि आप इसे बदल नहीं सकते तो इसे छोड़ दें। इस संसार में विश्वास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला विश तो दूसरा आस। इसलिए ये स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। इंसान खुद कितना भी बेईमान हो, पर वो दूसरों से हमेशा ईमानदारी की उम्मीद ही रखता है। अपने जीवन में हमेशा सबका भला कीजिए, क्योंकि इससे आपको असीम शांति का अनुभव होगा। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। इस संसार में कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है, और धोखा तुम्हें समझदार बनाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, लेकिन जब भी निकलती हैं, सभी अंधकारों को मिटा देती हैं। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान लेता है और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके लिए आपके साथ नहीं रहेगा। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। संसार में जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ है वो तो भाग्यशाली हैं, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ है वो सौभाग्यशाली हैं। मुमकिन नहीं उस दौर का फिर लौट कर आना, क्योंकि अब वो जज्बात नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कांधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे, लेकिन तब इतना नहीं पता था कि जो कांधे पर उठाया है वह भी भगवान का रूप ही है। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वो लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं बल्कि हानि भी दे सकते हैं। घमंड और पेट जब इंसान का बढ़ जाता है तो इंसान चाहकर भी किसी से गले नहीं मिल पाता। आस्था का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर आपके लिए सही करेगा, बल्कि ये है कि ईश्वर जो करेगा वह सही करेगा। इसलिए सदैव अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं और संस्कार स्वयं झुककर खुश होते हैं। इस संसार में बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत से तबाही का। जिस्म जले या मजहब, घर जले या शहर, लेकिन कुर्सियां हमेशा ही मुस्कुराती हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। प्रार्थना ऐसे करिए जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, लेकिन प्रयास ऐसे करिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है।
संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने आप को जानो। मत रख इतनी नफरत अपने दिल में, क्योंकि मैंने सुना है जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में रब नहीं बसता। शीशा और पत्थर साथ रहें तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि दोनों जिद ना करें टकराने की। इस दुनिया में हमारी अपनी इच्छाओं में से अधिकतर हमारी नहीं होती, क्योंकि बहुत सी इच्छाएं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हमें अपनानी पड़ती हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में, पर आज हम शांति का त्याग कर रहे हैं महल की तलाश में। यदि संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठा बनिए, लेकिन यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है, भवन से नहीं भावना से महान बनता है, और उसी तरह उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। आपके उच्च शब्द एक ऐसी चिंगारी हैं जो कि कानों में नहीं बल्कि मन में आग लगाती है। रिश्तों को जेबों में नहीं हुजूर दिलों में रखिए, क्योंकि इस दुनिया में वक्त से ज्यादा शातिर कोई जेब कतरा नहीं। कंस के रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण जी उसे कभी मान नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। इस दुनिया में सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती हैं, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे आपकी 7 पीढ़ी भुगतती हैं। इस दुनिया में झूठा आदमी अंत में अपने सिवाय किसी और को धोखा नहीं दे सकता। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस इंसान की यही सोच उसे इंसान नहीं बनने देती। इस दुनिया में हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है, क्योंकि समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेले पैदा नहीं होती। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता वे कभी भी बेहतर नहीं बन सकता। इस दुनिया में आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है, इसलिए हमेशा खुश रहें। संस्कार वंश से मिलते हैं और आदतें संगति से। इस दुनिया में समझाने से समझना बेहतर है। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, लेकिन सुधर नहीं सकते वो जिनकी फितरत में ही हो गद्दारी। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु ठोकर होती है, क्योंकि जितना खाते जाओगे उतना सीखते जाओगे। टहनियां आपकी शेष रही तो पत्ते भी जरूर आएंगे, और इसी तरह ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी जरूर आएंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, लेकिन जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। उजाले में हर असलियत कहाँ नजर आती है, क्योंकि ये तो सिर्फ अंधेरा ही बता सकता है कि सितारा कौन है और ग्रहण कौन है। गुस्सा और कानून दोनों ही बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कमजोर को दबा लेते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। रिश्तों में अगर शरारत हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन अगर साजिश हो तो समाप्त हो जाते हैं। पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार, आजकल की दुनिया का यही है कारोबार। इस दुनिया में गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इस दुनिया में कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा।
ईश्वर कहता है, मांगने वाले को नहीं, मैं बांटने वाले को देता हूं, फिर वो चाहे धन हो या खुशियां। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार हैं सारे मंत्र और सारे जाप। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। मुश्किलें ना हो तो प्रार्थनाओं में मन कहाँ लगता है, शायद इसीलिए ईश्वर ने मुश्किलों का निर्माण किया है। गुस्सा आए तो रुकना सीखें और गलती हो जाए तो झुकना सीखें, क्योंकि जो भी इंसान इन आदतों को अपने जीवन में ले आता है उसे कभी दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ता। इस दुनिया में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर खुद का मूल्यांकन करता रहता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है। इस दुनिया में पैसा सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि आप रोटी खरीद सकते हैं पर भूख नहीं, आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप नहीं खरीद सकते वो है सुकून। मैंने एक बार एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? तो बुजुर्ग ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बेटा, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। इस दुनिया में कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, और दोस्ती करो उससे जो निभाए हंसी से। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं, और वही सांप अगर शिवलिंग पर दिखाई दे तो हम हाथ जोड़ते हैं और दूध पिलाते हैं। तो इसी प्रकार लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। इस दुनिया में कर्तव्य ही एक ऐसा आदेश है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, फिर ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे, लेकिन क्या कभी आपने भी सामने वाले को समझने की कोशिश की है? लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, क्योंकि ये आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जीवन में बड़ी लड़ाई वही इंसान जीत सकता है जो ये तय कर लेता है कि कौन कौन सी छोटी लड़ाइयां नहीं लड़नी। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का, फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। इस दुनिया में बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा ना समझे। जरा संभल कर रहना उन इंसानों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कभी पीठ पीछे मेरी बात चले तो मैं घबराता नहीं, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आपके अंदाज या आपके काम की नकल तो लोग कर सकते हैं, परंतु आपके जुनून की नकल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से आगे रखती है। सबको माफ करके सोया करो, क्योंकि जिंदगी कल की मोहताज नहीं। किसको बर्दाश्त है खुशी आजकल दूसरों की, क्योंकि आजकल के लोग तो मैयत की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं। जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है, उस पर संकट आने पर उसकी सहायता भगवान अवश्य करता है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, इसलिए मर्जी आपकी है, आप वापस क्या पाना चाहते हैं। इस दुनिया में इंसान की भूख उसकी मौत से भी बड़ी होती है, क्योंकि मौत तो एक ही बार आती है, लेकिन भूख तो सुबह मिटाओ शाम फिर से खड़ी हो जाती है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं।
इसलिए अपनी योग्यता बढ़ाएं। मन में जो है वो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। इस दुनिया में किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाओ यारो, क्योंकि जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी दे देती है। भगवान ने सभी को खूबसूरत बनाया है, किसी को अच्छी सूरत देकर तो किसी को अच्छा दिल देकर। कि मौत के बाद आपकी कौन सी चीजें कितनी देर तक जिंदा रहती हैं? दिल 10 मिनट तक, दिमाग 20 मिनट तक, आंखें 4 घंटे तक, आपका जिस्म 5 दिन तक, लेकिन आपकी नेकियां हमेशा जिंदा रहती हैं। इसलिए अपने जिस्म पर नहीं, अपनी नेकियों पर ध्यान दीजिए। परेशानी में ईमानदार रहें और जब धन आ जाए तो सरल रहें। सत्ता मिल जाने पर विनम्र रहें, क्रोध के समय पर शांत रहें। अगर आप ये सब अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपका जीवन असल कामयाब कहलाएगा। इस दुनिया में मनुष्य का लालच उसे कभी संतुष्ट और सुखी नहीं बनने देता। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं, इसलिए हमारे पास केवल आज है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे सरल और सुंदर नियम, जो आप चाहते हैं कि आपके साथ नहीं होना चाहिए, वे आप दूसरों के साथ भी ना करें। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? क्योंकि जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए? इस दुनिया में जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, और यही जिंदगी है। क्यों याद करेगा कोई मुझे बेवजह ए खुदा, क्योंकि लोग तो बेवजह तुझे भी याद नहीं करते। इस जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर कौन अपना है ये वक्त बताता है। इस संसार में होनी को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। होनी के वक्त वैसे ही अनुकूल वातावरण बन जाता है और हमारी बुद्धि भी उसके अनुसार ही कार्य करने लगती है। पैर को लगने वाली चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है, लेकिन मन को लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। इस संसार में सबसे अच्छी दवा हंसी है, सबसे अच्छी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। इस संसार में इत्र, मित्र, चरित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, क्योंकि ये अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता आपको जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से मिलती है। इसलिए अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो अपने गुणों को बढ़ाते जाओ। चलने वाले पैरों में भी कितना फर्क होता है, एक आगे तो दूसरा पीछे होता है, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में ये स्थिति बदलने वाली है और इसी को जीवन कहते हैं। बहस और बातचीत में एक बड़ा फर्क होता है, क्योंकि बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि आपकी बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते।
बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, किंतु संयम, संस्कृति और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, किंतु इन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इस संसार में सच तो सभी को समझ आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे वक्त आने पर कोई समझना नहीं चाहता। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, बल्कि हमारी हार इस बात में है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, सुना है इससे रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। उजालों में तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, तलाश तो उसकी करो जो अंधेरे में आपका साथ दे। इस संसार में कोई अगर आप पर आंखें बंद करके भरोसा करता है, तो उसे ये कभी एहसास मत होने देना कि वह अंधा है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए अपने जिस्म पर नहीं, अपने चरित्र पर ध्यान दो। जब समझ ना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए, खुद के ही साथ। वक्त भी एक ऐसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। इस संसार में खुश रहने के दो ही तरीके हैं, या तो हालात बदलो या फिर अपने सोचने का तरीका बदल दो। जीवन में सफल होना है तो इन 4 बातों को अपने दिमाग से निकाल डालो। पहली, लोग क्या कहेंगे। दूसरी, मुझसे नहीं होगा। तीसरी, अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथी, मेरी किस्मत ही खराब है। ये वो 4 बातें हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए इन बातों को अपने दिमाग से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। जब से नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, तब से घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। उसी तरह जब से जुबान की मिठास कम हो रही है, तब से शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब ये समझ लेना कि लोगों को ज्ञान की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। आपके दुखी रहने के 10 कारण। पहला, देरी से सोना, देरी से उठना। दूसरा, लेन देन का हिसाब ना रखना। तीसरा, किसी के लिए कुछ ना करना। चौथा, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। पांचवा, किसी का विश्वास ना करना। छठा, बिना कारण झूठ बोलना। सातवां, कोई भी काम समय पर ना करना। आठवां, बिना मांगे सलाह देना। नवा, बीते हुए सुख को बार बार याद करना। और 10वां, हमेशा अपने लिए ही सोचना। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। इस संसार में व्यक्ति के 90% खर्च केवल इस भय के कारण होते हैं कि रिश्तेदार, समाज या दुनिया वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। किसी को पानी लाने भेजो तो वो पहले खुद पीता है, क्योंकि ये जिंदगी है, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। समय बीत जाने के बाद कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, लेकिन जीतता वो ही है जो सही वक्त पर अपना गियर बदल लेते हैं। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में, क्योंकि मैंने देखा है समय समय पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। इस संसार में सभी दुखों का
मूल कारण है उम्मीद। इसलिए उम्मीद ना कीजिए, खुद से भी नहीं और दूसरों से भी नहीं। जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने यकीनन तेरी बुराई भी करता होगा। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। इस संसार में खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। इस दुनिया में पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, लेकिन फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन का ही रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का सुकून जिंदगी भर रहेगा। कल हो या परसों या युगों बाद, पर सत्य की जीत अवश्य होगी। इस संसार में कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। इस संसार में वही लोग असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। अगर सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर जिंदगी भर पछतावे का अनुभव। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। जो करना है आज ही कर लो, क्योंकि कल तो खुद भी कल का इंतजार कर रहा है। इस संसार में जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का। जो इंसान इन चीजों को अपने जीवन में लाता है वे कभी भी हार नहीं सकता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इस दुनिया में सच्चा व्यक्ति ना तो आस्तिक होता है और ना ही नास्तिक होता है, बल्कि सच्चा व्यक्ति तो हमेशा वास्तविक होता है। इस संसार में आत्मा अपने स्वरूप में एक है, लेकिन उसके अस्तित्व अनेक हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। आपकी हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि आपकी हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इस संसार में जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी। तुम्हें भीतर से जागना होगा, क्योंकि कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान देने नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से बड़ी कोई शिक्षक नहीं। इस दुनिया में इंसान की भूख उसकी मौत से भी बड़ी होती है, क्योंकि मौत तो एक ही बार आती है, लेकिन भूख तो सुबह मिटाओ शाम फिर से खड़ी हो जाती है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए अपनी योग्यता बढ़ाएं। मन में जो है वो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। इस दुनिया में किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाओ यारो, क्योंकि जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी दे देती है। भगवान ने सभी को खूबसूरत बनाया है, किसी को अच्छी सूरत देकर तो किसी को अच्छा दिल देकर। कि मौत के बाद आपकी कौन सी चीजें कितनी देर तक जिंदा रहती हैं? दिल 10 मिनट तक, दिमाग 20 मिनट तक, आंखें 4 घंटे तक, आपका जिस्म 5 दिन तक,
लेकिन आपकी नेकियां हमेशा जिंदा रहती हैं। इसलिए अपने जिस्म पर नहीं, अपनी नेकियों पर ध्यान दीजिए। परेशानी में ईमानदार रहें और जब धन आ जाए तो सरल रहें। सत्ता मिल जाने पर विनम्र रहें, क्रोध के समय पर शांत रहें। अगर आप ये सब अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपका जीवन असल कामयाब कहलाएगा। इस दुनिया में मनुष्य का लालच उसे कभी संतुष्ट और सुखी नहीं बनने देता। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं, इसलिए हमारे पास केवल आज है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे सरल और सुंदर नियम, जो आप चाहते हैं कि आपके साथ नहीं होना चाहिए, वह आप दूसरों के साथ भी ना करें। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? क्योंकि जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर ये अहंकार किसके लिए? इस दुनिया में जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, और यही जिंदगी है। क्यों याद करेगा कोई मुझे बेवजह ए खुदा, क्योंकि लोग तो बेवजह तुझे भी याद नहीं करते। इस जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर कौन अपना है ये वक्त बताता है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपया रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, पर दिल की बात कहने के लिए सही मित्र और सही रिश्तेदार आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, किंतु सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं है। इस दुनिया में हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और पांडव का सलाहकार श्री कृष्ण थे। इस दुनिया में संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, लेकिन सफलता के बाद किसी को आमंत्रित भी नहीं करना पड़ता। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। इस दुनिया में रिश्ते तोड़ने का आसान तरीका, बस सच बोलते जाएं, रिश्ते खुद ब खुद टूटते जाएंगे। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें कि उसमें वही रहें जो उसमें रहने के काबिल हों। बहुत छोटी मगर सच्ची बात है, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। इस जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत पड़ती है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। फूल चाहे कितने भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन वह अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है और इसलिए ही वह खिलता है। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त हैं, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है तब ये कहीं खो जाती हैं। क्या खूब लिखा है किसी ने कि परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तब वे दूसरों को समझने की समझ खो देता है। इस दुनिया में घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफें देगा। इंसान की तमाम परेशानियों की दो वजह हैं, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और दूसरी वह वक्त से पहले चाहता है। लोग प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दें और सिर्फ एक बात को सोचें कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी सारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा किया है या नहीं। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती।
इस दुनिया में झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद आपका दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस इंसान की यही सोच उसे इंसान नहीं बनने देती।